Hi guys, welcome to Sizzling Tea. Yes, I'm back from my vacation and I'm still missing that weather, beach and warm air. खैर घर तो घर होता है, वापस तो आना ही है। एंड तो अभी स्टार्ट करते हैं शोएब इब्राहिम और दीपिका के ब्लॉग से। तो मैंने सोचा देख लेते हैं, 7th एनिवर्सरी है, उन्होंने कुछ तो किया ही होगा, केक तो काटे ही होंगे ऑब्वियसली। तो जनाब ने शुरुआत किया, रूहान को वो चला रहे हैं ट्रेडमिल पे। भाई ट्रेडमिल पे इतने छोटे बच्चे को चलाने की जरूरत ही नहीं है, उसको फ्री छोड़ दो, उसको घर में चलाओ, ट्रेडमिल पे क्यों चला रहे हो? चलिए ठीक है, कोई नहीं। और फिर जनाब कहते हैं कि देखिए मैंने बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया, आपको पता है दीपिका मास्टर शेफ छोड़ चुकी है। और सही बताऊं ना, तो जब दीपिका ने मास्टर शेफ छोड़ने की जो छोड़ने का रूमर चल रहा था और इसने हाथ में बैंड बैंड लगाया था और ये रूमर थोड़ा सा आ गया था मार्केट में कि वो छोड़ चुकी है, तभी मुझे लगा था कि ये इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि ये ऐसे ही छोड़ देगी, इसे पक्का कुछ ना कुछ और मिल गया होगा। और फिर इसने ये देखा होगा कि मास्टर शेफ की कोई टीआरपी है नहीं, और जैसे मैंने कहा मैंने भी 1-2 एपिसोड देखे थे, बहुत ही बोरिंग लगे मुझे, मतलब झेला नहीं जा रहा था। तो इसे पता चल गया होगा टीआरपी आरपी है नहीं और कुछ मिल रहा है, तो इसने नाटक किया होगा। अब नाटक क्या करे, बीमारी का ही नाटक हो सकता है ना, अब बीमार में फीवर वीवर तो दिखा नहीं सकती नकली, और क्या दिखाएगी? तो हाथ का दर्द, अब दर्द वर्द को तो तुम कैसे जस्टिफाई करोगे? मतलब क्या डॉक्टर बोलेगा दर्द है तो डॉक्टर कुछ बता तो नहीं सकता ना कि नहीं ये तो झूठा नाटक कर रहे हैं। तो दर्द वर्द का इसने नाटक किया कि हाथ में दर्द है। भाई अब हाथ में दर्द है तो कुकिंग कैसे करोगे, सामान कैसे खोलोगे, डब्बा कैसे खोलोगे, कड़छी से हिलाओगे कैसे खाना? तो वो तो मतलब तुम जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई मेरा रीजन ये है, मैं बहुत पसंद करती हूँ। थैंक यू टू एंडमोल, थैंक यू टू मास्टर शेफ, थैंक यू फराह खान, थैंक यू एवरीबडी फॉर सेलेक्टिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मास्टर शेफ इज माय फेवरेट शो, ब्ला 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 करके इसने एक वीडियो छाप दिया। लेकिन इसको शायद मिल गया था मौका बाहर कहीं निकलने का, कोई और बेटर इसको सीरियल मिल रहा होगा जैसे मुझे लग रहा था। और इसने फिर अपना जो पॉडकास्ट बनाया जिसमें सिर्फ ये इसने बैठ के बताया कि मेरे को क्या क्या हुआ था, और आई विल बाउंस बैक विद द डेली सोप। तो इसको एक मेन लीड टाइप कोई अच्छा कैरेक्टर रोल मिला होगा, इसी के लिए छोड़ रही है। वरना जब ये ब्रेस पहनती थी, आधी बार ब्रेस हटा देती थी, ट्रेन में बैठी हुई है बच्चे के साथ, रूहान के साथ घूम रही है, फिर ये सब जगह, तो उसे दर्द नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता, दर्द हो रहा है तो फिर तुम्हें ब्रेस पहनना ही पड़ेगा, और नहीं हो रहा है तो फिर तुम्हें नहीं हो रहा है। मतलब बीच बीच में तुम थोड़ा हटा सकते हो कि स्वेटिंग होती है, कई बार हटा लो, या तुम एकदम बांध के रख रहे हो तो थक गए हो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम मॉल में घूम रहे हो, कैमरे से सेल्फी खींच रहे हो और हाथ खींच खींच के, और फिर तुम कह रहे हो दर्द हो रहा है। तो खैर, और ये बात सही निकली, मैं बोलना नहीं चाहती थी, मुझे लगा कि पता नहीं इसे शो मिला या नहीं मिला, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर ये बंदी स्मार्ट है तो ऐसे तो नहीं छोड़ेगी। और ऑब्वियसली दीपिका, इसके ब्लॉग की भी बात करते हैं, लेकिन पहले एक और चीज। दीपिका मतलब ठीक है, ये बहुत गलत फैमिली में फंस चुकी है, जहाँ पे इसको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग इन हर फेवर। जैसे रूहान का थोड़ा सा डेवलपमेंट डिलेज वगैरह भी चल रहे हैं, और अम्मी वगैरह ने, किसी ने इसको कोई कदर नहीं की प्रेगनेंसी के टाइम पे, पोस्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे, सबा वगैरह जो इस तरीके से उसको बेइज्जती करते फिरते हैं, शेड करते फिरते हैं, कॉपी करते रहते हैं, और जो सब चल रहा है वो सब आपको पता ही है। लेकिन दीपिका इतनी बेवकूफ नहीं है, वो धीरे धीरे मतलब गेम खेलती है, और हो सकता है कि वो इतनी ज्यादा जल्दी गेम खेल भी नहीं पा रही हो, क्योंकि शोएब का भी तो कंट्रोल होगा ना। तो आप ये देखिए कि दीपिका ने अपनी सासू माँ को घर के बाहर रखा हुआ है। मतलब दीपिका की सासू माँ जो आती है ना अपने बेटे से मिलने, सानू से मिलने, वो अपॉइंटमेंट लेके थोड़ी देर आती है, तमाशा नहीं कर सकती हैं, वो सोफे पे बैठते हैं तमीज से और दो चार डायलॉग बोलती हैं, और सानू बेटा करके बहुत अच्छा है करके निकल लेती हैं, खीरा और सब्जी लेके आती है अपने हस्बैंड जी के लिए। लेकिन माताजी ऐसे नहीं कि किचन में घुस जाएँ, सोफ़े पे सो जाएँ, जी मैं थक गई हूँ, अभी तो मैं सोफ़े पे पड़ी रहूँगी। अरे सानू आज मैं यहीं सोऊँगी, एक रूम खाली तो पड़ा है, तेरा बेटा 5 बेडरूम का हॉल बनाया है, तुमने किसके लिए बनाया? मैं तो यहीं रहूँगी, जब मेरा मन करेगा तो ऊपर आके सोऊँगी, जब मेरा मन करेगा नीचे आके सोऊँगी, मेरे कपड़े-वपड़े आधे ऊपर रहेंगे। ये सब नहीं कर सकती हैं माताजी। सबा की तो बात ही अलग है। जब से इनका 5 बीएचके बना है, लाइन लगा के आते हैं, सोफे पे तमीज से बैठते हैं, कोई चूं चपड़ नहीं करते, हिम्मत नहीं है किसी की, मजाल नहीं है कि ये कुछ फालतू बात कर जाएं। बस हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, और एक एक डायलॉग की बातें करते हैं, और चुपचाप लाइन लगा के वहीं गेट से निकल जाते हैं। तो किसका कंट्रोल है? दीपिका का। शोएब नहीं कर सकता ये सब। शोएब देखो, कोई बेटा अपनी माँ को इस तरह से कंट्रोल नहीं करेगा। अगर माँ ने बहुत ही सारी उल्टी सीधी हरकतें करी होंगी तो बीवी ही बताएगी कि भैया ये सब करती हैं, तो हमें थोड़ा सा सेफ प्ले करना है। और ये सब नाटक भी इसलिए क्योंकि इनके ब्लॉग्स बनते हैं।
डेली व्लॉग्स बनते हैं इनके, तो पब्लिक में तमाशा भी तो हम साथ साथ कंटिन्यू रखना है ना। तो ये इतना अलाउ तो करते हैं कि भाई आओ मौकों पे तो आओ, बैठो, बत्ती सी दिखाओ, अपनी तारीफें करो, हमारी एक दूसरे की तारीफें करो, रोहन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, वो सब करो। इसके अलावा कुछ नहीं। खाना पहले जो दीपिका बनाती थी ना, कढ़ाइयां भर भर के, पूरा रमजान में कढ़ाइयां भर भर के, ओहो किसी दिन मैं दिखाऊंगी, रमजान आ रहे हैं ना, मैं दिखाऊंगी वो उस टाइम का पॉडकास्ट, 2-4 साल पुराने वाले पॉडकास्ट दिखाऊंगी आपको, जो ये बनाते थे, व्लॉग्स बनाते थे, उसमें जो दीपिका काम करती थी वर्सेस आज। अभी तो पिज्जा के बॉक्सेस खुलते हैं भाई, अब नहीं। और अब पहले ही होता था, अम्मी को बिठा के खिलाया जाएगा, दीपिका सर पे खड़ी रहती थी किनारे पे कि जब मैं और सर्व कर दूं, अम्मी गरम रोटी लोगी, अम्मी और लोगी, अम्मी वो लोगी, सबा बेटी मेरी प्यारी गुड़िया मेरी बच्ची क्या लेगी। अब तो बस बना बना दिया कर दीपिका ने, वो भी ब्लॉग के लिए अगर बना दिया कि ब्लॉग में रेसिपी वेसिपी डाल दी, तो वहां डाइनिंग टेबल पे सज जाती है हांडिया। वहीं से अपने आप ले लो, सेल्फ सर्विस, किसी को एक पिज्जा खाना है या 4 पिज्जे खाने हैं, पूरे स्लाइस खाना है, पूरा पिज्जा खाना है, जिसको जो खाना है, जिसकी तबीयत खराब हो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, जो मर्जी करो। और नहीं तो पिज्जा के बॉक्स, अगर मतलब उन्हें खाना नहीं बनाना तो ये कंट्रोल दीपिका ने कर रखा है। पिताजी को रखा है, क्योंकि पिताजी को भैया स्ट्रोक वगैरह आ चुके 2 बार, और नीचे तो पता ही है शोएब ने, हो सकता है शोएब ने बड़ी रिक्वेस्ट की हो या फुट डाउन किया हो कि भाई पिताजी को तो रखेंगे ही, तो पिताजी को रखा हुआ है हेल्पर के साथ। दीपिका कुछ नहीं करती है पिताजी के लिए, सोचो खाना भी नहीं बनाती है, मतलब रोटी वोटी तो उनके यहाँ सर्वेंट बनाता होगा, और खाना जो माता जी लेके आती है, क्योंकि हो सकता है कि अंकल जी को, पापा इब्राहिम को थोड़ा हल्का खाना खाना हो या कुछ और टाइप का खाना खाना हो, लेकिन दीपिका मैडम नहीं बनाती हैं। चाहे तो वो ऑर्डर दे सकती हैं कि मेरे ससुर जी के लिए, पापा जी के लिए, पापा जिन्होंने मुझे अपने प्यारे पापा से, सगे पापा से ज्यादा संभाला है, उनके लिए इस टाइप का खाना बना दो। मैं ये नहीं कह रही इसमें कोई गलत कर रही है वो, मैं ये कह रही हूँ कि एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, और करनी भी चाहिए हर लेडी को। अगर तुम किसी किसी फैमिली के लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो, और वो तुम्हारे सेक्रीफाइस की कोई वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं, देन यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, यू हैव टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। और जैसे आप सब लोगों ने मिसेस पिक्चर देखी होगी अभी रिसेंटली, जिसमें वो बंदी लगी रहती है, खाना बना रही है, पता नहीं कितनी मेहनत कर रही है, स्क्रैच से खाना बना रही है, और वहां कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है, कोई मतलब उसको अप्रिशिएट तो दूर की बात है, मतलब ये कह रहे भैया चटनी भी सिलबट्टे में पीस के दो तुम, क्योंकि हमें वो स्वाद लगती है। भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलती है चीजें। तो अगर एक जनरेशन में तुम्हारी, एक जनरेशन ने वो झेल लिया, डज नॉट मीन कि नेक्स्ट जनरेशन भी वो करेगी तुम्हारे लिए। जैसे सासू माँ, उस जो हीरोइन थी, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, जो भी है सान्या, उसकी सासू माँ ने अपने हस्बैंड के लिए इतना सब कर दिया, तो डज नॉट मीन कि सानिया भी अपने हस्बैंड के लिए, अपने ससुर जी के लिए करेगी वो सब। खैर, तो दीपिका ने जो इतने सालों झेला है टू गेट एक्सेप्टेड इन दिस फैमिली, टू गेट एडजस्टेड इन दिस फैमिली, उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिला है। जहां से पैसा आना शुरू किया ना इस फैमिली में, सबने अपने अपने रंग बदल लिए, माता जी ने बदल लिया, सब बातें तो पलट के नहीं देखती। एक होता है कि पलट के ना देखो, बट एक रिस्पेक्ट तो दिल में, दिमाग में हमेशा रहेगी ना, कि इस इंसान की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं था, मेरा तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी, मैं इनकी वजह से जानी जाती हूँ, इनकी वजह से ही मेरे को इतना नेम फेम मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है। अगर दीपिका, मेनली दीपिका और शोएब का भी इसमें पार्ट होगा, कि ये लाइन ड्रॉ ना करते, तो मोहदा के सारे लोग यहाँ चटाइयां बिछा के सो रहे होते, इस घर को इन्होंने कबाड़ खाना बना दिया होता, सबा इब्राहिम के 15 बोरे यहाँ पड़े होते। सबा इब्राहिम सोचते तो हमारे घर है, मेरे भाई का ही घर है, हम तो आधे टाइम यहीं रहेंगे, इतना बड़ा BHK बड़ा हुआ है, ब्लॉग तो यहीं बनेंगे, सुंदर आएगा घर, हमें अपना घर रेनोवेट करने की क्या जरूरत है, ये सारे ब्लॉग यहीं पे शूट कर लूंगी, यहीं पड़ी रहूंगी। सनी भी यहाँ घूम रहा होता। अब सनी की हिम्मत नहीं है, सनी घुसता नहीं है इस घर में, और सभा में हिम्मत नहीं है कि जब मर्जी आ जाए और बेल बजा के और सीधा किचन में घुस जाए, भाभी क्या कर रहे हो, कैमरा ऑन करते हुए, और सारे रूम में घुस जाए। तो ये दीपिका ने लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो ऐसा नहीं कि दीपिका बिल्कुल दबी हुई है, दीपिका चलाती है अपनी, लेकिन बहुत जगह शायद इसकी इतनी नहीं चल पाती होगी जितनी ये चाहती है। तो एनीवेज, तो जब मास्टर शेफ की बात हो रही थी, वो ये है कि मुझे लग रहा था कि इतनी बेवकूफ तो नहीं होगी कि अच्छा वाला शो, एक रेपुटेड शो जिसका नाम है, और उसमें ये एक बहुत बड़ा नोन फेस था, इसको बहुत आगे रखा जा रहा था, ऐसा नहीं कि इसको साइडलाइन कर रहे थे। अब मैंने सारे लेटेस्ट शोज नहीं देखे, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसको काफी इंपॉर्टेंस मिल रही है, और लोगों की आंख नजरों में भी आ रही है कि शी हैड मेड अ कमबैक। तो ये ऐसे क्यों फालतू में छोड़ रही है, कुछ तो होगा। तो अब इसने बोल दिया ना कि मेरे को एक शो मिल रहा है, तो मैं समझ गई थी कि शो कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, ऐसे नहीं छोड़ेगी। तो गुड लक दीपिका फॉर दैट। और इन मोहदा के गैंग को ना थोड़ा सा दूर ही रखो। और तुम शोएब, मैं तो ये सही में चाहती हूँ कि ये लोग ना यहाँ से निकल के कहीं अंधेरी वंधेरी है, कहीं अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाए, और पापा जी को भेज दो नीचे।
माता जी संभालेंगी पापा जी को भी। माता जी मतलब माता जी तो फुल अय्याशी चल रही है माता जी की। माता जी खाती है पीती सोती हैं। अरे माता जी को बोलो अपने पति की सेवा करें, उन्हें संभालें, उनकी देख-रेख करें। माता जी ने सोचा भई सूट पहनना है, घूमना-फिरना, खाना है और क्या करना है बुढ़ापे में। शाहनू की शक्ल नहीं दिखती है, देखो शाहनू सबा ने आके सारा काम बिगाड़ दिया। हमें लगता था शाहनू के साथ बुढ़ापे में आराम से रहेंगे, दीपिका हमारी सेवा करेगी, खूब मटन चिकन बना के खिलाएगी, लेकिन देखो चीज़ें बदल गई। लेकिन क्या करूँ, अभी शाहनू अभी के भी हाथ बंधे हुए हैं, बेचारे की कमाई कम हो रही है, यूट्यूब पे उसका ब्लॉग डालता नहीं है और देखो सबा को देखो पैसे छाप रही है, लेकिन हमको सबा के पैसे से क्या मतलब है, सबा हमको थोड़ी ना देती है, सूट वूट दे देती है फ्री के आते हैं तो चलिए इनका व्लॉग स्टार्ट करते हैं, ये सब तो चलता रहेगा। तो यहाँ पे जनाब कहते हैं कि देखो आज है 20 फरवरी और आज क्या हुआ था 7 साल हो गए क्या हुआ था। और दीपिका कहती क्या हुआ था, हाँ क्या हुआ था। आज हमारी हल्दी की सेरेमनी थी, आज हल्दी की रस्म थी और 21 को थी हमारी मेहंदी और 20-22 को थी शादी। भाई दीपिका की लाइफ में पहली बार हल्दी हुई होगी, क्योंकि इससे पहले उसने क्रिश्चियन वेडिंग की थी, तो मुझे लगता नहीं कि इसने हिंदू वेडिंग भी की होगी, क्योंकि हमने फोटो वोटो कभी नहीं देखी है। हो सकता है हल्दी वल्दी करी भी ना हो, क्योंकि जल्दबाजी में शादी की हो तो डायरेक्ट क्रिश्चियन वेडिंग करती हो। तो जिसकी लाइफ में शादी इतनी इंपॉर्टेंट थी, जिसकी लाइफ में जनाब इतने इंपॉर्टेंट है, जिसकी लाइफ में पहली बार एक ही बार सिंगल टाइम हल्दी का फंक्शन हुआ है, वो अपनी हल्दी की डेट भूल गई। शादी के एनिवर्सरी के लिए भी कोई एक्साइटमेंट नहीं, ब्रिंग इन नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात है ब्रिंग इन क्यों नहीं करे भाई। तो तुम्हारे यहाँ तो भाई बर्थडे काउंटडाउन शुरू होते हैं, 15 दिन बचे, 14 days टू गो, 10 days टू गो, 7 days, ओ माय गॉड 7 days टू गो। शोएब बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ। वो सब कहाँ गया तुम्हारा एक्साइटमेंट। तुम्हारी शादी को 7 year इच हो गया क्या। 7 year इच बोलते हैं ना, जैसे कि भाई 7 साल बाद तुम्हें इच होने लगता है कि एक दूसरे से, तो वो। और कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा था। मैडम जी तो भूल ही गई थी, अच्छा मेरी हल्दी हुई थी, ओके हाँ भाई जेल लिया। शोएब कहता है 7 साल से जेल लिया। भाई 7 नहीं ज्यादा, उससे पहले भी तुम लिव इन में रहते थे, उससे पहले भी तुम्हारा अफेयर था। चलो अफेयर हटा दो, लिव इन में रहते थे, वो तो इट्स जस्ट लाइक सेम एज स्टेइंग लाइक ए मैरिड कपल, तो उसको भी काउंट कर लो 2-3 साल तो। बट कोई इन्होंने ब्रिंग इन नहीं किया एनिवर्सरी के नाम पे, कोई सभा ने तामझाम नहीं किया। भाई भाभी के लिए, इकलौते भाई भाभी के लिए जो मेरे पिता समान है, जिन्होंने मेरी शादी की थी, इतनी सब मेहनत की थी मेरी शादी के लिए, भाभी बेचारी प्रेग्नेंट थी, भाग दौड़ कर रही थी, नहीं जी। वो सबा के ब्लॉग में आएगा। रिजा रेहान ने जरा सा कुछ किया था, वो सबा कवर करेगी बैठ के कि बेटा देखो मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो सिर्फ कैमरा पकड़ के बैठूंगी। नहीं सोनी मैं थक जाती हूँ कैमरा पकड़ के भी, कृष्णा को बुला दो या तुम पकड़ लो, मैं तो सिर्फ बैठूंगी। हाँ मेरे लिए खाने की 2 फ्रूट की प्लेट काट के ला दो रिजा, उसके बाद ये बुला गुब्बारे वगैरह फुलाना। और अम्मी जरा मटन चिकन बना दो, बहुत बहुत क्रेविंग हो रही है। तो नीचे वो अलग से आएगा। बट ये जनाब बता रहा था कि हमारे 7 साल हो गए, हम झेल रहे हैं एक दूसरे को। और एक बहुत अच्छी बात है, एक और खुशखबरी है, वो ये है कि अकरम के बेटी हुई है, जिसको हमने टाइटल में भी डाला है कि बेटी मुबारक। देखो बेटी मुबारक टाइटल में डाला है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें बेटी हुई है या हमें आप मुबारकबाद करो। ये हमने एक सरकेजम डाला है, सरकेजम। जैसे आप लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं, बेटी हुई है, बेटी है बेटी दीपिका को थी या नहीं थी, ये वो, तो हमने ऐसे डाल दिया। और भाई मुझे लगा अकरम कोई इनका दोस्त होगा जो मैंने कभी देखा होगा। जब इस बंदे से मिला मुझे तो सही में आई कुड नॉट रिकॉल कि मैंने इस बंदे को कहीं पे देखा है। कार में बैठ के गया और वहां पे हॉस्पिटल के बाहर या कहीं पे जहाँ पे रुका होगा, वहीं पे बंदा मिला, वहीं पे उसको हक गया, बधाइयां दी, बाप बन गया अब तू बधाई हो, कैसा लग रहा है करके, वहीं पे कट। मतलब लिटरली 3-4-5 सेकंड का ये सीन था। और इसके लिए उसने टाइटल में ऐड किया है बेटी मुबारक। भाई तुम बेटी मुबारक करके टाइटल डाल रहे हो, तो वो पार्ट तो कंटेंट तो दिखाओ थोड़ा, उसको कुछ तो मिलते जुलते गिफ्ट लेके जाओ, कुछ करो। मतलब ठीक है तुम बच्चा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन फैमिली को और मुबारकबाद दे, तो नहीं वहीं से वापस। तो ये नाटक क्या था, जबरदस्ती का बेटी मुबारक किया था। और यहाँ पे फिर बैठ जाते हैं सब, ये नमाज पढ़ने, बच्चे को नमाज पढ़ना सिखा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, जो भी है तुम अपने जिस भी रिलीजन को मानते हो उसको अच्छी तरीके से फॉलो करो। मैं इसको कभी भी बुरा नहीं मानती, क्योंकि हर रिलीजन अच्छी चीज ही सिखाता है। वो इंसान की बात है कि वो उसको ट्विस्ट कर लेता है और उसको अलग डायरेक्शन में ले जाके पता नहीं क्या क्या करता है उस रिलीजन के साथ। बेसिक रिलीजन मुझे लगता है कि हर कोई ठीक ही सिखाता होगा। अब ये आ जाते हैं नीचे। नीचे देखो इन्होंने केक वेक रख रखा है और यहीं से शुरुआत होती है। और पूरे इसमें ना इन्होंने 15 मिनट का टोटल व्लॉग है और 7-8 मिनट इन्होंने इसी में खींच दिया ये सारा। कुछ नहीं, यहाँ पे रूहान
कुछ तो तमाशा कर रहा है। रूहान उम्मा कर दो, रूहान दादी को खिला दो, रूहान केक ये है, रूहान ये फ्लावर को फूक मार रहे हैं, कभी शोएब मार रहा है, और सारे बेटी, खाला, माताजी, पिताजी, ये सब यहाँ बैठे हुए लाइन लगा। किसी में हिम्मत नहीं है कोई जोक मार ले, कोई कुछ नहीं, बस फालतू के नाटक करके बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हे रूहान तो बहुत अच्छा है, ऐसा करता है, हंस, और तालियां मार मार के हंस रहे, सब तालियां मार मार के हंस रहे, सब हंस रहे। इनको कोई डायलॉग नहीं दिया गया था इस पूरे सीन में कि देखो अम्मी ये हमारा ब्लॉग है, इसमें आपको डायलॉग नहीं मिलेगा, हम लोग हैं मेन कैरेक्टर्स, शोएब है मेन लीड, मैं हूँ मेन एक्ट्रेस, और ये हमारा मेन कैरेक्टर है, बस आप लोगों को सिर्फ तालियां मारनी है और हम कैमरा घुमाएंगे और बस आपको पत्ती सी दिखानी है, आपको डायलॉग नहीं बोलना है। बेटा कलर भी अच्छा है, बोल दें, नहीं 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 अम्मी ये इस बार मैं बोलूंगी। और सही में दीपिका ने 2 बार बोला है, मुझे लगता है दीपिका मेरे पॉडकास्ट सुनती है। दीपिका अगर तुम सुन रहे हो तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बट दीपिका ने जानबूझ के बोला 2 बार कि कलर भी अच्छा है। और ये माता जी, माता ये तो हमारा डायलॉग है, ऐसा नहीं बोल सकते, कलर भी अच्छा है तो मेरा है। नहीं अम्मी अब मैं बोलूंगी, इस बार आप नहीं बोलोगे। सबा को भी दुपट्टा उड़ा के किनारे में बैठा दिया गया, सबा भी साइड में है कैरेक्टर। फ्रेंड्स सनी नहीं आए, फ्रेंड्स हमने कहा था सनी भाभी का इंपॉर्टेंट शो है, सनी डर के भाग गए। सनी कहते हैं हमें तुम्हारे भाई से बहुत डर लगता है, भाभी से बहुत डर लगता है, हमें, मैं अपनी वहाँ पे ज्ञान नहीं बांट सकता ना, फ्रेंड फ्रेंड नहीं कर सकता ना, हमें शोएब भाई से बहुत डर लगता है। तो सनी नहीं है इतने इंपॉर्टेंट इवेंट में, सनी गया हुआ होगा, अब वो सभा का बहाना आएगा। फ्रेंड्स सनी को ना बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, सैलरी बांटनी है वहाँ पे खुशामदीद में, खुशामदीद में वर्कर्स को सैलरी बांटनी है फ्रेंड्स, इसलिए सनी नहीं आ पाएंगे। वैसे तो 24 घंटे सनी यहीं रहते हैं, और जब हम दुल्हन बनते हैं ना, दूसरी बार दुल्हन बनने का नाटक करते हैं, तो हम सनी को इमरजेंसी इमरजेंसी करके बुला लेते हैं कि इमरजेंसी है जल्दी आओ, सनी दौड़ता दौड़ता आता है। लेकिन भाई भाभी की 7th एनिवर्सरी चल रही थी और रिजा रेहान ने इतना सब डेकोरेट किया था, लेकिन हमने सनी को बुलाया नहीं। हमने कहा ये तो चलता रहेगा, हम इन्हें इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, सनी तुम चले जाओ रेस्टोरेंट पे। तो हम बैठे रहेंगे कॉर्नर में तालियां पीटने के लिए। तो यहाँ ये सब केक काट रहे हैं, देखो पीछे किसी को नहीं खड़ा किया। ये छोटी छोटी बातें होती है लेकिन मैटर करती है। पहले पूरा इनका मौदा का गैंग पीछे खड़ा होता था, और पिताजी ने तो खड़े होना भी वो नहीं सोचा कि खड़े होना भी जरूरी है, भाई यही बैठ के तालियां पीट लेंगे। पूरे टाइम ये ना 7-8 मिनट तक तालियां पीट रहे थे, बत्ती सी दिखा रहे थे, और इसके अलावा ना इन्हें कोई सेंटर टेंशन मिली, सेंटर में फोकस मिला, ना इनको कोई डायलॉग मिला। तो पूरे टाइम ये ऐसे ही करते रहे। और यहाँ पे केक काट रहे हैं। अभी मैं केक देख रही थी, केक भी देखो एनिवर्सरी का केक है, लेकिन ये क्रिश्चियन वेडिंग टाइप केक है। भाई तुमने इस्लामिक वेडिंग टाइप केक क्यों नहीं बनाया? जो लड़का लड़की है वो बना सकते हैं, आजकल केक हर टाइप के डिजाइन का बनता है। यहाँ पे देखो कृष्ण, अरे ये क्या देख लिया मैंने, मुझे तो कुछ और ही ध्यान आ गया। और फरवरी में मेरी पहली शादी भी हुई थी, फरवरी में मेरी दूसरी शादी हुई है, या फरवरी मंथ बड़ा पेनफुल क्यों होता है। अब यहाँ पे सबा बैठी थी, और सबा बैठी और इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो शूट ना करे, वो शूट कर रही थी, और यहाँ पे कैमरा घूम रहा, पूरा शूट करने लगे। भाई ये तो मेरा कंटेंट है। भाई कहता ये मेरा घर है। नहीं भाई ये तो कंटेंट मेरा है, अम्मा तो मेरी है, यहाँ तक 24 घंटे मैं रहती हूँ, यहाँ तो सनी रहता है, अब तो ये सनी का मेरा घर हो गया है, तो सब कुछ भी होगा इस घर में तो मैं कंटेंट शूट करूंगी। आप अपने घर में शूट नहीं करने देते हो ना, इस घर में तो पूरा हक है। बोलो अम्मी है ना, आपको शूट दिलाऊंगी। बेटा हमको कुछ नहीं लेना देना, तुम लड़ो भाई बहन, लड़ो मरो जो कुछ करो, बस हमको सूट दे दो, घूमना फिरना दे दो, खाना पीना दे दो। अच्छा बस अब देखो कोई लेना देना है नहीं, देखो तुम्हारे पिताजी कैसे पीछे बैठ के सो रहे हैं, हमने तो उनको भी नहीं पूछा कुछ भी कभी जिंदगी में, तुमको कहाँ से पूछेंगे। और यहाँ शूट करने में लगे हुए बेशर्मों की तरह। ये नहीं कि भैया छोड़ दे ना, इसने जबरदस्ती रिजा रेहान को लगवा के ये पूरा जो पोर्शन है डेकोर करवाया है, और उसका पूरा कंटेंट बनाएगी और उसको डालेगी। यहाँ पे भाई भाभी एक ही पीस से सबको केक वेक खिलाते हुए, चलो ठीक है वो सब तो नॉर्मल है, केक तो खिलाएंगे ही अब, लेकिन एक ही पीस से केक खिलाया। और सबसे ज्यादा बड़ी अजीब सी बात इनके यहाँ होती है ये कि ये ब्लॉग में ना जब शोएब इब्राहिम होता है, दीपिका होता है ना, सबकी सिट्टी पिट्टी गूल रहती है, डरे पिटे ऐसे रहते हैं, डरे सहमे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई ने अच्छा खासा कंट्रोल कर रखा है घर में। तो ये केक वेक खिलाने के बाद सबा इब्राहिम आगे केक, अरे भाभी हम भी तो खिलाएंगे, रिजा जल्दी से कैमरा पकड़, मेरे पार्ट में अभी आना चाहिए, ये जल्दी से पकड़। भाभी को केक खिलाए, भाभी हम इतना झुक जाए, भाभी देखो बता देना, ज्यादा झुक जाए तो हम प्रेग्नेंट है, फिर हम नाटक करने लगेंगे, हमारे दर्द हो रहा है ये और वो। तो फ्रेंड्स देखो बता देना, इतना झुकना चाहिए कि नहीं झुकना चाहिए। भाई अगर मुझे लग रहा है इसका पता नहीं कौन सा मन चल रहा है, लेकिन आप शोएब ने बता दिया इसका कौन सा मन चल रहा है। फ्रेंड्स देख लो, हमें बता दो हमें सही झुक रहे हैं या नहीं झुक रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। फ्रेंड्स बता देना हमें, हमें 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कितने तक झुकना है।
माता जी भागे भाई, हाँ दीपिका ला घीली जुम्मी कर दे, जब तक घीली जुम्मी ना करे तब तक तुम हमको ऐसे थोड़ा सा तसल्ली से नहीं होती। मन तो बहुत कर रहा है जो जो खड़ा है इन सबको एक एक घीली जुम्मी जड़ दे, लेकिन अभी सानू है शर्म आ जाती है। अभी फिर छोटों को बड़ों को सलाम कर देंगे, फिर सानू गुस्सा करेगा, क्या अम्मी इतनी बड़ी हो के छोटों को बड़ों को सलाम करती रहती हो, शर्माती रहती हो। हम क्या करें मना ना, हमें तो शर्मीली है, तो फिर हमसे शर्माएंगे नहीं तो क्या करेंगे। और देखो बेटा गीली चुम्मी तो हम करेंगे करेंगे तो तुम ही करवा लो, नहीं तो तुम्हारे पापा इब्राहिम का को कर देंगे तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहेंगे आऊंगा नहीं मैं 2-4 महीने। अब जा बेटा अभी ससुर जी को केक खिला दो। हाँ ससुर जी केक खा लो। केक ससुर जी को केक खिलाया जा रहा भैया, स्पून वगैरह तो यूज कर लो अपने, वही हाथों से सबको केक खिला लिया, वही रूहान को खिला रहे हैं, वही सबको खिला रहे हैं। भाई अंकल जी सबको तब याद आते हैं जब उनके घर में कोई ओकेजन होता है, जब इनके यहाँ कोई बर्थडे होता है, स्पेशल फील कराना एक दूसरे को, तब अंकल जी याद आ जाते हैं। अंकल जी को पकड़ के बिठा दिया जाता है चेयर पे, खुशामदीद को ओपनिंग सेरेमनी हो रही है जी, खुशामदीद का कुछ बड़ा चीज हो रही है, तब अंकल जी को ले जाएंगे। अदरवाइज रेगुलर ब्लॉग्स में इनको सबा को तो बिल्कुल याद नहीं आती अपने पिताजी की, कभी बात भी नहीं कर रही होती है, कभी जाती भी नहीं है, कभी ऐसे बुला ले भाई अंकल तो रोज एलिवेटर पकड़ के ऊपर नीचे जाते हैं वॉक करने, तो भाई तुम्हारा 2-4 फ्लोर ऊपर नीचे ही तो है, कौन सा सीढ़ियां चढ़ के आना जाना है। लेकिन नहीं, स्पेशल होगा ना कुछ बर्थडे वर्डे तब इन्हें याद आएगा कि चलो जी पापा जी को बुला लो, पापा जी को बुला के 2-4 डायलॉग उनके मुंह पे दे के कि बस अच्छा है करके, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और केक वेक खिला के बस हो गया पापा जी का रोल पूरा। यहाँ पे उन्होंने बुके दे दिया, अम्मी जी ने भाई लाया तो सबा नहीं होगा, बेटी खाला एकदम किचन के दरवाजे पे खड़ी है कि जाके खाना बनाना है, अभी ऑर्डर आ गया सालू अपी का, चिकन मटन बिरयानी ये सब खानी है, अभी क्या करे थक जाते हैं, घुटनों में बहुत दर्द है, लेकिन कोई सुनवाई तो है नहीं इस घर में, तो अभी बस चल रहा है। बेटा पढ़ रहे हैं यहाँ पे फ्री में, तो हम भी फ्री में ही पल रहे हैं, तो हमें तो फर्क है नहीं, इज्जत तो है नहीं हमारी। मुझे ये समझ नहीं आता कि इतने हट्टे कट्टे माँ बाप, यस मैं दोनों को बोल रही हूँ, पिताजी वहां हैं और वो देखते नहीं होंगे कि क्या हो रहा है अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ। चलो उन्हें बीवी से कोई अटैचमेंट नहीं है, बच्चों के साथ तो होता ही होगा ना। यहाँ पे आके तो बड़ा प्यार बरसाते हैं, बड़ा रिजा को पकड़ पकड़ के चूम रहे होते हैं, बड़ा सर पे हाथ फेरते हैं, लेकिन वहां बैठ के वो देखते नहीं होंगे। अगर किसी को अपने बच्चों से प्यार है वो देखता नहीं होगा कि अच्छा ब्लॉग आया मेरे बच्चे दिखेंगे, देखते ही होंगे ना। जब हमें दिख रहा है कि इतना टॉर्चर हो रहा है इन बच्चों के साथ, इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इनके साथ, पूरी फैमिली के साथ, और किस तरीके से इनके साथ मिसट्रीटमेंट हो रहा है, चटाइयां बिछा के सोती रहती है, दिन रात काम करते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई चौपट हो चुकी है, पिताजी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब माता जी तो वहीं बैठी हुई है, माता जी के सामने तो 24 घंटे का नाटक चलता होगा कि पाँव दे दबा दे, अभी पानी दे दे, अभी झूठी प्लेट ले जा, अभी मेरे को फ्रूट काट के दे के, रिजा मसाला नहीं डाला, चाट मसाला डाल के, ज्यादा डाल कम डाल, पूरा 50 चक्कर कटवाती होगी ये। तो माँ कैसे झेल रही है मुझे समझ नहीं आता। और ये दोनों हट्टे कट्टे माँ बाप हैं, ऐसा नहीं कि कोई भाई अपाहिज है, लाचार है, बीमार है बहुत ज्यादा कि भाई खड़े नहीं हो सकते अपने पैरों पे, बिल्कुल भी लाचार हैं, तो इनके पास कुछ है ही नहीं, मजबूर है बहुत ज्यादा कि अपने सामने बच्चों को एक्सप्लॉइट होते देख रहे हैं दोनों बेटा बेटी को, तो वो बात और हो जाती है। हट्टे कट्टे माँ बाप हैं। माँ मतलब मैं कह रही हूँ 4 घर बर्तन मांजने शुरू कर दे, खाना बनाना शुरू कर दे ना, अपना आप इंडिपेंडेंट रह पाएंगी, ये कहीं भी एक कमरे के मकान में मीरा रोड पे कहीं रह लेंगी। लेकिन नहीं जी, एक्सप्लॉइट होते रहने देना है, पढ़ाई लिखाई भी भाड़ में, मतलब बच्चे पैदा कर दिए, 3-3 साल के बच्चों को दूसरों के हवाले कर दिया, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये इन्फ्लुएंसर फैमिली में ये सब हो रहा है, ये इन्फ्लुएंस करेंगे कि ऐसा ऐसा कर लो, अपने गरीब रिश्तेदारों के बच्चों को ले आओ अपने घर में और कहोगे हम तो उनको पढ़ाई लिखाई कराएंगे। इसी बात से मुझे याद आया, शोएब ने जो मैंने पुरानी क्लिप्स डाली थी ना, उसमें शोएब ने स्पेसिफिकली रिजा के लिए बोला था कि रिजा तो लड़की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे रहे ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके, वो कुछ अपनी लाइफ अच्छे से बना सके। मतलब रेहान तो बना ही सके, रिजा भी बीइंग अ गर्ल तो रिजा के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिजा की लाइफ तो छोड़ो, उसकी हेल्थ परमानेंटली खराब कर दी, इतनी 4 बीमारियां बेचारी को 18-19 साल की एज पे लग चुकी है, मोटापा इतना ज्यादा कि जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर वो पतली भी हो जाए ना, अगर वो मतलब बहुत मेहनत करके चलो मान लो पतली भी हो जाए, तो उसकी स्किन इतने एक्स्ट्रा हो चुकी है, स्किन लटक जाएगी, उसकी स्किन का ट्रीटमेंट मतलब सर्जरी करा के कम होती है इतनी ज्यादा स्किन। और लेकिन किसी को पड़ी नहीं है, माँ भी ऐसी है और बाकी लोग तो फिर उनको यूज करेंगे ही ना। मतलब माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो माँ बाप की है ना। माँ अपने सामने देख रही है हाँ भाई बच्चे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो होने दो, माँ भी खुद खा पी रही है बैठ के अपने पूरे दिन घर का काम करके। और ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिप लगा भी देती हूँ शोएब ने जो कहा था रेहान की, और 2 साल के अंदर हमने कहा नहीं रिजा को भी हम यहीं पे पढ़ाएंगे, रिजा का भी फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, जब रेहान का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए तो रिजा तो लड़की है, उसका बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर आपकी नीयत साफ है, ऊपर वाला आपको जिम्मेदारियां अगर देता है, आप सिर्फ अच्छी नीयत से करते जाओ तो वो उनको
तो देखा आपने, जब ये कह रहे हैं कि रिज़ा की भी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो लड़की है, तो भाई कहाँ गई वो तुम्हारी अच्छाई, बातें भूल कैसे जाते हो तुम लोग? ख़ैर, यहाँ पे माताजी एकदम गीली चुम्मियाँ जड़ते हुए, वाह! मेरा सानू बेटा 2-4 चुम्मी एक्स्ट्रा दूँगी दीपिका से एक्स्ट्रा तेरे को। माताजी ने पकड़ लिया सानू बेटा, सानू हम बहुत दुखी हैं सानू, हमको ले चल, हमें ऊपर ले चल, हम नहीं रहना चाहते, सभा के चंगुल से छुटा सानू बेटा, से एक कान में कहना चाहती हूँ तुझे, सिर्फ़ तू ही बचा सकता है। अम्मी मैंने स्टैंड ले तो लिया, अभी सभा नहीं आएगी इस घर में, बोल तो दिया है, अभी आप चिंता मत करो, देखो सभा पड़ी रहती है ना ऊपर कमरे में कि फ्रेंड्स हम बीमार है करके। यहाँ उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, पापा जी ने गिफ्ट दिए थे, गिफ्ट खुलवा रहे हैं और दीपिका ने क्लियर कर दिया कि भैया ऐसा देखो पापा जी आपको पता है कहीं जाते नहीं है, तो शीतल है ना, शीतल उनकी फिजियोथेरेपिस्ट, उसने ही सब लाके दिया है पापा जी को। यहाँ अरबानी एक्सचेंज की पूरी स्वेटशर्ट खोलते हुए शोएब इब्राहिम, देखो बहुत अच्छा है, और दीपिका बोलती हाँ कलर भी अच्छा है, कलर भी। अम्मी एकदम, ये तो हमारा डायलॉग था दीपिका, हमारा डायलॉग, हम क्या बोलेंगे? नहीं अम्मी इस बार आप चुप रहेंगी, आप कुछ नहीं बोलेंगी, आप सिर्फ तालियां बजाएंगी और हंसेंगी बस। और यहाँ पे दीपिका बोलती कलर भी अच्छा है। यहाँ पे बस एक के बाद एक ना गिफ्ट दे रहे थे, गिफ्ट खोल रहे थे बैठ के, और सबा इब्राहिम आई फटाफट, देखो भाभी जी हम तो घूमने जा सकते नहीं, और आपको तो पता है ना फ्रेंड्स भाभी फ्रेंड्स भैया कि हमने तो जिस दिन कुछ करना होता है उसी दिन शॉपिंग करने जाना होता है, और उसी दिन ब्लॉग भी बनाना होता है फ्रेंड्स भाभी फ्रेंड्स भैया, और फिर ना हमारी तो तबीयत खराब हो गई थी ना फ्रेंड्स भाभी, तो फिर हम कहीं जा नहीं सकते, हमारे लिए बच्चा पैदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स भाभी, तो फिर ना हमने सोचा कि 101 रुपए का लिफाफा दे देते, तो 101 रुपए का लिफाफा ये ले लो, 50-50 रुपए की आप चीज ले लेना, 1 रुपए की टॉफी रूहान को खिला देना। देखो फ्रेंड्स भाभी हमारे ना आजकल ना दुकान थोड़ी सी मंदी चल रही है, सनी की भी दुकान मंदी चल रही है, हमारी यूट्यूब की दुकान भी मंदी चल रही है, हमने सोचा था आपको कॉपी करके प्रेगनेंसी वाला पूरा छापेंगे, लेकिन छप नहीं रहे, 2-4 शुरू के ब्लॉग में तो आ गए, यहाँ पे तो हमें बहुत क्लिक बेट डालना पड़ता है कि सबा की हुई तबीयत खराब, और तो भाभी कुछ बता दो अच्छे क्लिक बेट ताकि हमारी दुकान चलती रहे, फिर हम आपको 101 की जगह 501 दे दिया करेंगे भाभी जी। तो भाभी जी का नहीं, ये तो ट्रिक हमारी है, हम तुम्हें अब कुछ नहीं सिखाएंगे, जैसे होता है ना बिल्ली शेर को सब कुछ सिखाती है लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती, तो अब बेटा अभी हमने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ हम अपने तक रखेंगे। तो भाभी जी ने तो भैया पल्ला झाड़ रखा है, और यहाँ पे सब लोग सिर्फ हंसेंगे मुस्कुराएंगे और कुछ नहीं करेंगे, रूहान अपना पूरा खेल तमाशे दिखाएगा, और यहाँ बैठ के सबने, रिजा ने कोई लेटर वेटर लिखा था, चैट जीपीटी से जनरेट किया होगा, मुझे लगता नहीं रिजा इतना भी लिख पाती होगी जिस तरह से उसका हाल है, एजुकेशन तो उसकी चौपट हुई पड़ी है, 10th में फेल हो गई थी, मैं इसको फेल ही बोलूंगी, देखो 55% मार्क्स आए थे, 55% मार्क्स लाके कुछ नहीं कर सकती है, इसको एक आगे स्ट्रीम भी अच्छी नहीं मिल पाएगी, और अब ये पढ़ती भी नहीं है बिल्कुल, तो ये मतलब ये तो मैं कहती हूँ 10th 12th तो ये मौदा में कहीं डिसेंट स्कूल में रह रही होती ना, अगर माँ बेटी अगर रेहान को भेज देते यहाँ पे और माँ बेटी वहीं रह रहे होते ना, तो ये शायद ज्यादा इंडिपेंडेंट होती, वो कहते हैं ना सबा की फ्रेंड्स ये डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि अगर माँ बेटी वहां रह रहे होते तो मोस्टली रिजा ही मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजन ले रही होती कि क्या करना है, क्या चीज कैसे चीजें मैनेज करनी है, और वहां के स्कूल में रह के ये अच्छी एजुकेशन ले सकती थी, और यहाँ से जो इसका हाल है ना उससे तो बेटर होता, एटलीस्ट उसकी हेल्थ नहीं खराब होती, उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होता, और वो चीजें ढंग से मैनेज करती, यहाँ पे तो बिल्कुल नौकर जैसा हाल है। और ये देखिए केक, भैया क्रिश्चियन टाइप का केक, और ऊपर से वो वेल वगैरह डाला हुआ है, बिल्कुल ये शेड करने के लिए भी होता है, देखो ये भाभी जी को शेड करना, भाभी जी को दिलानी पुरानी फर्स्ट शादी की याद, इसीलिए दिलाया गया क्योंकि केक तो रिजा कहाँ से अपनी पसंद से लाएगी, रिजा अपने पसंद से कुछ लाते हैं ये लोग, फेस टाइम करा के दिखा के अप्रूव करते हैं, और जो साल ओपी करती है ना, हाँ ये वाला नहीं, ये वाला सिंपल वाला नहीं, जिसमें क्रिश्चियन वेडिंग है ना, क्रिश्चियन वेडिंग वो वाला दिखाना है, दुकानदार भैया फ्रेंड्स तो वो वाला दिखाना है, तो वो ये दुकानदार भैया फ्रेंड ने वो वाला केक दिया होगा क्रिश्चियन वेडिंग वाला, तो ये लेके आए। उसके बाद ये सिर्फ रूहान खेल रहा था, जो फ्लावर पेटल्स थी उसको उड़ा रहे थे, फूक मार के रूहान उड़ाने की कोशिश कर रहा था, कभी होठ पे चिपक रहा है, कभी वो चिपक रहा है, कभी शोएब फूक मार रहा है, उस फूल की पत्तियां गिर रही है, बाकी सब ताली मार के हंस रहे हैं, पीछे से बैकग्राउंड आवाज आ रही थी, उनके ऊपर कैमरा भी डाला गया क्योंकि भाई मेन कैरेक्टर तो यहाँ पे हैं, तो फालतू के कैरेक्टर्स के तो बैकग्राउंड नॉइस आनी चाहिए पीछे, ऐसा नहीं कि उनकी जरूरत है बीच में दादाजी को केक खिला के आओ, दादाजी को फ्लावर दे के आओ, दादी को फ्लावर दे के आओ, अब बुआ को आना है, नहीं इन आंटी से तो डर लगता है, हम नहीं जाएंगे इन आंटी के पास, ये तो बहुत डराती है, बेटा हम बुआ है तुम्हारी, आ जाओ, और ये भाग गया रूहान वहां से, तो ये सब करते रहे तमाशा सा, और कुछ भी नहीं था इनके पास दिखाने को, सीधा कट्टू ऊपर चले गए, और ऊपर दीपिका की मम्मी ने आरती को बुला के ये डेकोर करवा रखा था,
तो यहाँ पे कुरान खानी इन्होंने कराई, तो उसमें दिखाया। अब कुरान खानी में इन्होंने जो सिंगल शॉट है ना, कहीं के एक तरीके से सबको दिखा दिया कि सब लोग बैठे हुए हैं, अम्मी जी बैठी हुई है, बेटी खाला बैठी हुई है, और शोएब भी ग्रिंच बना हुआ है, ग्रिंच बन के बैठा हुआ है, और रूहान बैठा हुआ है। बट जो दीपिका जी है वो टहलती टहलती इधर उधर दिखाई दी। भाई ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि दीपिका को नहीं पढ़नी तो नहीं पढ़नी। वो झूठ भी दिखाते भी नहीं है कि ये तो और भी फ्रॉड होगा कि अगर वो किताब लेके बैठ जाए और उसको पढ़ना भी ना आता हो, क्योंकि मुझे लगता है शायद ये मोस्टली उर्दू में होती होंगी या जो भी है। अगर वो किताब लेके बैठ भी जाए और पढ़े ना, वो ज़्यादा फ्रॉड है कि इससे अच्छा वो बैठी हुई भी नहीं दिखती। देखो गाइस, मैंने सिर्फ 3-4 वर्ड सीखे, इससे ज़्यादा मैं उर्दू नहीं सीख सकती, इससे ज़्यादा मैं इस्लामिक नहीं बन सकती। मैं सर पे दुपट्टा रखती हूँ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और जब मुझे थोड़े बहुत उर्दू वर्ड बोलने होते हैं, मुझे ऑडियंस को, अपनी मुस्लिम ऑडियंस को प्लीज़ करना होता है, तो मैं माशाल्लाह और ये सब बोल देती हूँ, जो मुझे भी बोलने नहीं आते खैर। तो यहाँ पे बच्चों के साथ उन्होंने कुरान खानी कर दी। और ये देखो मिस्टर ग्रिंच, जो ये वाला ड्रेस पहन के दुबई गया था, मुझे याद है, हमेशा याद रहेगा ग्रिंच बन के। भैया ये पैंट इसके साथ कॉम्बिनेशन मत करो, सेम ड्रेस सेम कलर की चेंज कर लो। तो यहाँ अम्मी जी बैठी हुई हैं, बेटी खाला बैठी हुई हैं, बाकी रिजा वगैरह बैठी हुई थी, लेकिन सबा जी कहाँ है? सबा जी की तो तबीयत खराब। ओह याद आया, जब शोएब के घर में कुछ भी होता है तो सबा की तो तबीयत खराब होती ही है, हमेशा की बात है। और अभी तो रमजान देखना, रमजान में कितने नाटक चलेंगे सबा के तो। और रमजान में तो इनके यहाँ सिर्फ खाना खाने आएगी, जहाँ कुछ अच्छा कोई इवेंट होगा तो इसकी तो तबीयत खराब हो जाएगी। देखा जाए तो ये सोफे पे बैठ के केक कटवा सकती है, सोफे पे बैठ के ये पूरा व्लॉग शूट कर सकती है, तो यहाँ कुरान खाने में क्यों नहीं बैठी? कुरान खाने में भी बैठ जाती, ऊपर ही तो बैठना है, लेकिन नहीं। पर अम्मी तुम जा रही हो तो बता देना, कुछ खाने में अच्छा हो, तुम खाने के टाइम पे आ जाएंगे, बाकी कुरान खाने में हमें नहीं जाना नीचे, और बस हम खाना खाने आएंगे। या कुरान खानी में इन्होंने बॉक्स पिज्जा विज्जा और ये सब बॉक्स लंच वगैरह थे, हो सकता है किसी और ने दिए हों ये, क्योंकि दीपिका बोल रही थी थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग द बॉक्स लंचेस फॉर कुरान खाने किड्स। और इन्होंने बिरयानी क्यों नहीं मंगवाई? भाई एक दूसरे के बिजनेस को सपोर्ट नहीं करते क्या ये लोग? कि भाई दीपिका के बिजनेस को, कपड़ों के बिजनेस को, लेबल DKI को सबा इब्राहिम कभी सपोर्ट नहीं करती, बाहर जा जाके कपड़े खरीदती है, और तिरुमाला जाती है कपड़े खरीदने, जैसे भी हर रोज 15 कपड़े खरीदते हैं वैसे भी। तो लेबल DKI से नहीं खरीदते, लेबल DKI से जो फ्री का सामान मिला था उसमें तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन खरीदते नहीं है ये। तो भैया ये क्यों खरीदे? क्योंकि फ्री में तो देंगे नहीं है। तो ये बिरयानी अगर ऑर्डर करेगा तो बिरयानी के तो चार्जेस लगा देंगे कि नहीं फ्रेंड्स, हम तो अपनी अम्मी से भी लेते हैं, अम्मी से ही बोलते हैं, देखो वहां से मंगाना है तो पैसे देने पड़ेंगे, तो हम भाई भाभी को कैसे छोड़ें? भाई भाभी को थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो भाई इन्होंने सोचा एक दूसरे के बिजनेस को सपोर्ट मत करो और अपना अपना करो। यहाँ पे दीपिका जी बीमार हो गई हैं। देखो वायरल हो रहा है, मुझे थोड़ा-सा कुरान खानी हुई थी और जैसे अम्मी के वहाँ बैठ के हमने थोड़ा बहुत नाटक किया था, अब तो नाटक भी नहीं होता है, तो मैं ना थोड़े-से बीमार हो गई हूँ। और देखो ऐसा है कि अभी हमें कोई हमारे सेलिब्रेशन में आता नहीं है, बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को इकट्ठा करना। हमारी फैमिली में बहुत दरारें आ गई हैं, तो अभी हमें थोड़ा बीमार का ही नाटक करना पड़ता है। जैसे सबा बीमार का नाटक करती है, तो अभी हमें भी अपनी बीमारी का थोड़ा-सा नाटक करना पड़ेगा। देखो अभी मैं सर पे दुपट्टा तो नहीं डाल सकती, हुडी पहनी है, तो मैंने हुडी के ऐसे ही कवर कर लेती हूँ। जैसे सब अभी तो करती है, आप लोग उसको चला चला लेते हो, झेल लेते हो, तो मुझे भी झेलो। तो ये कहता कि देखो फ्रेंड ऐसा है, अभी ना अम्मी नहीं मम्मी, जो कि दीपिका की माँ थी, तो उन्होंने रूम डेकोर किया, इनका लिविंग रूम। फिर वो पड़ गई थोड़ी-सी बीमार, फिर कहता शोएब देखो वो है बीमार भी हो गई है, एज भी हो गई है, उनकी शुगर भी है, तो शिवरिंग हो गई थी। तो हमने कहा देखो फॉर्मेलिटी की तो बात नहीं है, रात को 12 बजे केक काटने का कोई मतलब नहीं है, आप जाके सो जाइए, हम दोपहर में, दिन में कभी भी काट लेंगे, घर में तो बैठे ही हैं, वेले तो हैं। दीपिका ने भी मास्टर शेफ छोड़ दिया है, मैंने छुड़वा दिया है कि मेरे को लगता है कि देखो मेरी बीवी मेरी आँखों के सामने रहेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खाना-पीना पूछती रहेगी, बच्चा घर में रहेगा तो कंटेंट भी मिलता रहेगा, टाइम पास भी होता रहेगा, वरना मेरा टाइम पास कहाँ से होएगा? मैं रील देख-देख के पक जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ। और अगर कोई कमेंट पढ़ लेता हूँ अपने लिए रेडिट पे या फिर मैं इधर-उधर कहीं भी, तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो हमारे घर में फिर बवाल हो जाता है। फिर मैंने दीपिका को बोला, "दीपिका मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम छोड़ दो मास्टर शेफ़, तुम अपने घर सँभालो और पति को सँभालो, शौहर को सँभालो।" तो दीपिका ने सोचा कि यही ठीक है। तो दीपिका ने मास्टर शेफ़ छोड़ दिया है फ्रेंड। और फिर अभी अब कहीं जा भी नहीं सकते डिनर के लिए, जैसा कि हमारा रिचुअल है, हम सब लोग जाते हैं पूरी फैमिली और एक-दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते और अलग-अलग बैठते हैं, वो वाला पार्ट हम कर नहीं सकते क्योंकि देखो सबा की तबीयत ख़राब है, वो आएगी नहीं। और फिर अभी क्या करें, हम बोर भी हो गए हैं, तो फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं करेंगे। फिर अभी तो रमज़ान आ रहे हैं, अगला महीना तो हमारा ऐसे निकल जाएगा पकौड़े, समोसे, पापड़ तलते हुए। और फिर अब आएगी ईद, ईद में भी हम अच्छे से कलरफुल कुर्ते-वुर्ते पहनेंगे, चमेली भाई के यहाँ जाएँगे और कुछ-कुछ दिखाएँगे, कपड़े खरीदेंगे, तो वो ऐसे निकल जाएगा।
और अब हम जा रहे हैं तीनों जने डेला, क्योंकि देखो फ्रेंड, हम बहुत बार फैमिली को लेके जाते हैं और ये सब ना बेकार के लोग हैं, बहुत खर्चा कराते हैं। तो अभी हम सिर्फ तीनों जने जा रहे हैं और फिर हम अप्रैल के बाद हम जाएंगे डेला। लेकिन अप्रैल के बाद जा नहीं सकते, देखो सबा के डिलीवरी का टाइम आ जाएगा। ओह, सबा ने बताया नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेन कंटेंट तो मेरे यहाँ से जाता है और सबा भी हमें बहुत शेड करती है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो तो बताएगी नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, अप्रैल में उसकी डिलीवरी है, तो फिर वो डिलीवरी होगी तो फिर हमें थोड़ा कंटेंट वहाँ से मिल जाएगा। तो देखते हैं, अभी मुझे लगता नहीं मैं सारे फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा, हमने बहुत सपोर्ट कर दिया फ्रेंड्स। तो फिर अभी आप सबा के ऊपर उम्मीदें ज़्यादा रखिए, वो ज़्यादा पैसा छाप रही है, तो फिर वो करेगी। अभी मैं थोड़ा सा हाथ झाड़ रहा हूँ यहाँ से। अभी मैं से अपनी मम्मी, जो दीपिका की मम्मी है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारा बच्चा संभालती है और हमारे व्लॉग का कंटेंट बनती है, तो वो अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे इन्होंने फिर अपना वो दिखाया कि हमें गिफ्ट किया है, किसी ने कार्ड वार्ड बना के, किसी ने मतलब कंपाइल करके सारी पिक्चर्स 7 साल की इनकी बनाया था, तो वो दिखाया म्यूजिक चला के बैकग्राउंड में। उसके बाद उन्होंने केक निकाला, अपना केक। तो इस केक में भाई दीपिका, शोएब और ये माता जी ने आरती के साथ केक मतलब सेटअप करवाया होगा, मंगवाया होगा। शोएब और दीपिका और रोहन बैठ गए जमीन पे ही, और बाकी जनता कहाँ थी भाई पता नहीं। बाकी जनता, माता जी तो पीछे बैठी थी सोफे पे एकदम क्वाइटली होके, उन्होंने तो डायलॉग ही नहीं बोला, क्योंकि इस बार उन्हें डायलॉग दिया ही नहीं था। और पापा जी बैठे थे कॉर्नर में और रिजा बैठी थी। वे सबा फिर से गायब। नहीं फ्रेंड देखो, हमने बोला था ना भाभी के घर में हमें अलाउड नहीं है, भाभी ने बोला कि तुम्हारा हो गया नाटक, तुम्हारे डायलॉग को तुमने 101 रुपए पकड़ा दिए हमें लिफाफे में डाल के, तो अभी तुम्हारा नाटक हो गया, अभी हमें नहीं चाहिए तुम, नहीं तो फिर तुम बहुत आके हमारे रूम शूट कर लेती हो, फिर कहती हो कि देखो भाई भाभी के घर मनाया हमने उनकी 7th एनिवर्सरी, तो ऐसा है देखो अभी हमारे घर में अलाउड नहीं हो तुम, तो नीचे रहो, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी तब अब ऊपर आ जाना, रमजान में तुम्हें एक बार बुला लेंगे खाना खाने, और इससे ज्यादा नहीं। तो भाई भाभी ने तो देखो, भाई भाभी के घर में ये कुरान खानी में नहीं आई और एनिवर्सरी बनाने नहीं आई। इसको ऐसी क्या आफत मची हुई थी कि जो ऊपर आके थोड़ी देर बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट उनका दिन है और बेचारे अकेले ऐसे बैठ के बना रहे हैं। और कुछ साल पहले तक इतना बड़ा सेलिब्रेशन करते थे ये लोग, ब्रिंग इन ये वो, रोज एक दूसरे को नाटक कर रहे हैं और सबा पता नहीं क्या क्या प्लान कर रही है इनके लिए, और आज वो यहाँ प्रेजेंट भी नहीं है। तो आप बताओ ये कितनी मतलब वैसी औरत है, मतलब जलनखोर। और अपना होता है ना, तो इसको अपना में मुंह फूल जाता है, इसको अपने में इतना स्पेशल फील होना होता है कि भाई सब लोग इसके आगे पीछे घूमे। और भाई भाभी की 7th एनिवर्सरी पे इसने कोई स्पेशल पोस्ट भी नहीं डाली, स्टोरी में एक पार्ट डाल दिया कि एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, दैट्स इट। जो इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ मैं, वो तो अब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को स्पेशल फील कराना, वो सब खत्म हो चुका है। यहाँ बस इन्होंने केक काटा मुंह उदास लटका के, शोएब का तो मुंह लटका हुआ है, बस वो रेहान के हाथ से केक कटवा रहे हैं और रेहान एक दूसरे को उंगली से चटा रहा है। माता जी बैठी हुई है, माता जी नींद के झोंके ले रही है, और ये रात के 11 बजे की बात है, घड़ी में टाइम देखा था मैंने इनके साइड वाली घड़ी में। पापा जी बैठे हुए हैं बस ऐसे, और अब माता जी है ना, इसकी माता जी फटाफट आई, देखो अभी हमको भी आ गया है थोड़ा सा व्लॉग बनाना, अभी देखो अभी हम भी थोड़ा रूहान को ले जाते हैं, घुमाते फिराते हैं और फिर हमें ब्लॉग का पार्ट बनते हैं, तो अभी हमें भी आ गया है। देखा, ऐसा नहीं कि शोएब की अम्मी को ये सारे डायलॉग बोलने आते हैं। तो देखो अभी शोएब ने ना माता जी को अपनी साइडलाइन कर दिया है। मम्मी जी आई है लिफाफा लेके, देखो हम बाजार नहीं जा सके तो ये लो लिफाफा, तुम इसमें 101 नहीं है, ज्यादा है। और देखो माताएं तो ना लालची होती है, अपनी बेटी के लिए कुछ कुछ चीजें बचा के रखती हैं। देखो मैं ना पंजाब गई थी और शॉल लेके आई, तो मैंने सोचा मेरी बेटी ओढ़ लेगी तो अच्छा लगेगा, मैं क्या ओढ़ूंगी। देखो है ना सितारा जी, बताइए। सितारा जी एकदम शर्मा गई, नहीं नहीं हम तो बिल्कुल लालची तो बहुत है, लेकिन अपनी बेटी के लिए नहीं है, हम तो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं बचाते, हम तो सिर्फ अपने लिए बचाते हैं, हम सिर्फ अपने लिए लालची हैं। देखो ऐसे सेड ना करो हमको, सारे लोग एक दूसरे को सेड ना करें, वरना हम साथ साथ है का सारा ये ढंग टूट जाएगा। देखो भाभी जी आपने ठीक नहीं किया हमको ऐसे सेड करके। तो यहाँ दीपिका को जो शॉल मिली है, जो उनकी मम्मी जी ने दी है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। ब्लैक वाली शॉल अच्छी है, मुझे नहीं पता क्लोजअप से कैसी है, लेकिन दूर से अच्छी लग रही है, जो एम्ब्रॉयडरी प्रिंट है जो भी है। फिर एक और शॉल दी उन्होंने जो पिंकिश सी मैजेंटा सी कलर की थी, और उसमें भी दीपिका बोलती हाँ ये तो बहुत अच्छा है, कलर भी अच्छा है कलर भी अच्छा है। तो ये शॉल मम्मी जी ने दीपिका को दे दी दो, और माता जी ने क्या दिया था, फ्लावर बुके। माता जी ने दी थी गीली चुम्मियाँ दोनों को, बस ये था उनका गिफ्ट। देखो माता जी को सिर्फ लेना आता है, हमको देना नहीं आता। हम कहीं भी जाते हैं तो देते नहीं है, सामान नहीं देते हैं बिल्कुल भी, हम सिर्फ लेते हैं, दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। यहाँ पे बस माता जी ने बाहर पीछे बैठे बैठे नींद के झोंके लिया, सोचा कि कुछ खाने को मिलेगा तो हम खाएंगे, वरना तो अभी हो गया हमारा काम, सानू हम चले जाए क्या। देखो
नहीं नहीं, अभी और बेइज्जती करानी है आपकी, ऐसे कैसे? देखो बेटा, रूहान जाके केक खिला के आओ। रूहान भागा भागा गया, केक खिलाया सीधा अपनी नानी जी को। सितारा जी का मुंह से एकदम रह गया, अरे हमारी इतनी बेइज्जती, हमारे सामने सामने नानी को केक खिला रहा है, हमको नहीं खिला रहा है। अरे बेटा रूहान, वापस आओ, अब जाके अपनी दादी जी को केक खिलाओ। हाँ अभी अब मजा आया थोड़ा सा, लेकिन पहले हमें नहीं इज्जत दी, पहले देखो नानी को इज्जत दे दी। देखो ऐसा होता है, जहाँ जो बच्चे को जहाँ प्यार मिलेगा वहीं जाएगा। अब दादी जी के पास नहीं जाता है बच्चा, और यहाँ जबरदस्ती दादाजी को भी केक खिला दो। दादाजी का रोल तो सिर्फ इतना है कि भाई केक वेक बर्थडे सेलिब्रेशन में बैठ जाओ आके चेयर पे। और पीछे पिज्जा रखे हैं, ये देख के मुझे बहुत सही लगा कि पिज्जा रखे हुए हैं इन्होंने। दीपिका ने कुछ बनाया बनाया नहीं है, वे घर के खाने नहीं खिलाए इन्हें कि 7th एनिवर्सरी है, आओ पिज्जा खा लो, रात के 11 12 1 बजे जितना भी बजे, तुम्हारी सेहत खराब होगी तो होगी, पिज्जा खाओ और केक खाओ निकलो। और सबा ने पूछा था, अम्मी खाने में क्या है? अम्मी ने बोला पिज्जा के बॉक्स रखे हैं, देख लो। अरे अम्मी फिर नहीं आना, मेरा मन तो बहुत कर रहा है खाने का, लेकिन फिर भी हमें तबीयत खराब हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा बाहर का नहीं खाओ, घर का खाना खाओ, भाभी ने घर में कुछ नहीं बनाया। अम्मी बोली नहीं, हमें दिख तो नहीं रहा, हमको तो नहीं पूछा, हमें तो नहीं लगता कि भाभी ने कुछ बनाया होगा घर का। अम्मी मास्टर शेफ में तो इतना बनाती हैं, हमें लगा मास्टर शेफ वाला कुछ अच्छा सा खाना बनाएंगे, हम खाएंगे लपेट लपेट के। अम्मी हमारी तो तबीयत भी खराब है, हम तो प्रेग्नेंट भी है। अम्मी दे बताओ ना फिर क्या करें, भाई के घर आके केक खाना, तो केक तो हमारे यहाँ भी पड़ा है, हम नहीं खाएंगे केक। पिज्जा तो बस सनी भी ले आता है, तो फिर हम नहीं आ रहे, फिर हम बहाना मार देंगे कि हमारी तबीयत खराब है। तो ये था, लास्ट में रेहान को केक खिला दिया, रेहान की एक झलक दिखा दी। बता रहे थे कि रेहान के अभी एग्जाम चल रहे हैं, 8 दिन का ब्रेक है, लेकिन फिर भी हम उसको यहीं पे छोड़ के जाएंगे, सब लोग यहीं रहेंगे, हम सिर्फ 3 जने जाएंगे डेला। तो ये था इनका ब्लॉग। और कुछ चीज़ें सही हुई हैं, कुछ चीज़ें ठीक है, वो तो वैसे ही चलेंगी इनकी। लेकिन दीपिका ने लाइन तो ड्रॉ कर रखी है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बताना कैसा लगा, और अपने ओपिनियन लिखना कि जो सबा का नाटक है, भाई भाभी के यहाँ कुछ भी होता है तो ये गायब हो जाती है, और सनी क्यों नहीं दिखता है भाई? सनी कहाँ रहता है? तो भाई भाभी की 7th एनिवर्सरी पे ये गायब है, ये आई नहीं, कितनी शर्म की बात है। तो चलिए बस करती हूँ, काफी लंबा हो गया है, एंड बने रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे।